तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा भौतिक विज्ञान कक्षा 11 हिंदी मीडियम का फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत तथा मापन। तो हम अभी यहाँ पर केवल भौतिक के बारे में बात करेंगे। तो मैं आप सभी को आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, जो भौतिक विज्ञान है वो 9th और 10th से कई ज़्यादा इसमें सिलेबस है, कई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप शुरू से जुड़े रहिए और काम करते रहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया कि आज का काम कल के लिए छोड़ दिया तो फिर पॉसिबल नहीं है कि बेटा वो पकड़ पाए। तो इसीलिए आज से अभी से आप तैयार हो जाओ और ये कहो समझो कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मुझसे अच्छा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। तो आप आगे बढ़ेंगे और आप अपना काम समय से करेंगे। सीधे सीधे आपका है मूल मंत्र है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो समय से कार्य करना पड़ेगा। और अब मैं बता दूं आपका सिलेबस है वो 2 बुकें हैं, फर्स्ट और सेकंड बुक। तो फर्स्ट बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत, यानी भौतिक संसार, जो दिखने वाला संसार है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो बेटा यहाँ पर हम इस भौतिक जगत के बारे में बात करने वाले हैं। ये यूनिट में डिवाइड किया जाता है, अभी आप समझेंगे छोटी क्लास के हैं। जैसे समझ लीजिए होता क्या है यूनिट क्या होती है। जैसे हमारी क्लासों में चैप्टर होते थे कि जैसे हमने चाल, दूरी, वेग के बारे में पढ़ा था पहले, फिर हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। तो अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ये सारी जो घटनाएं हैं वो प्रकाश में आती है। इसी तरीके से जो एक चीज़ होती है उसको एक यूनिट बना दी जाती है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो ये हमारी भौतिक जगत है, ये मैकेनिक्स से रिलेटिव है, यानी मैकेनिकल से रिलेटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अधिक जानकारी के लिए हम आपसे जब क्लास ओपन हो रही है तो आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है भौतिक जगत। भौतिक का मतलब होता है जो हमें दिखने वाला है, जो हमें सामने से दिख रहा है वो क्या है, हमारे लिए भौतिक है। तो हम भौतिक जगत में से पहले आ गए। तो हम यहाँ पर भौतिकी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका कार्य क्षेत्र, तो सबसे पहले हम समझ लें कि जैसे हमने यहाँ पर बात की कि साइंस यानी विज्ञान, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित ज्ञान या क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी वस्तु के सुव्यवस्थित ज्ञान यानी उसके पूरे तरीके से ज्ञान प्राप्त करने को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। समझ में आ रहा है। या अपने तरीके से हमने तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे हमने कोई टॉपिक है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी रेगुलर स्टडी कर ले, पूरी जानकारी कर ले, तो वो हमारे लिए विज्ञान है। विज्ञान का मतलब ये नहीं कि भौतिक है, रसायन है और जीव है, यही विज्ञान है। जैसे हमारा खगोल शास्त्र होता है वो भी विज्ञान से रिलेटिव है, और भी इसमें बहुत सारे विज्ञान हैं जो आगे जाके आप समझेंगे। तो अभी आपके स्तर का यही है, तो यहीं से बताते हैं। तो अगर हम मेन चीज़ इसको साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि मेन इसी के पार्ट है, सब इसी से बनाए गए हैं। जैसे अभी हम बात करें बेटा यहाँ पर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सब किसी के पार्ट हैं, इसी से बनाए गए हैं ये सभी। तो हमें पहले साइंस को समझना है। तो आपने समझा कि किसी वस्तु का सुव्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अदर वर्ड में हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं जो विज्ञान है वो एक इंग्लिश के वर्ड फ्यूसिस से बना, सेंटिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वो लैटिन भाषा का शब्द है, उसका अर्थ है टू नाउ, यानी इस हिंदी में कहते हैं टू नाउ का मतलब जानना। उसका क्या मतलब है, जानना। तो यानी किसी चीज़ की हम रेगुलर वे में स्टडी कर लें, उसकी पूरी जानकारी रख लें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। अब हमने बात की थी सामान्यतः विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, किसी बुक में हमने यहाँ पर ये लेके आया भौतिक जगत यानी भौतिक विज्ञान, और उसके बाद हमारा रसायन विज्ञान, फिर इसके ही भी अलग पार्ट है, रसायन में जीव में आ जाता है। तो इस तरीके डिवाइड किया है। तो हमने यहाँ पर 3 पार्ट रखे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले जैसे भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में क्या दे रखा है समझिए बेटा। देखिए भौतिक का मतलब है हमारा भौतिक दिखने वाला, यानी जो संसार है, संसार में जो भौतिक सुख हमें मिलते हैं वो भौतिक सुख मिलते कैसे हैं। जैसे हमारे पास सीधे हम समझिए कि फिजिक्स क्या है, इट इज़ ए नेचुरल फिनोमिना, यानी ये क्या है, एक प्राकृतिक घटना है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है।
अब प्रकृति में जो भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं वो हम उसको यूज करते हैं और हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तो सीधे सीधे हम बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान में हम एनर्जी से रिलेटिव यानी ऊर्जा से संबंधित जो भी कहानी है उसका हम स्टडी करेंगे। तो हम समझेंगे, वैसे अगर इसकी डेफिनेशन कहेंगे तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा कार्य के बीच या ऊर्जा अथवा द्रव्य के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का संबंध होता है, यानी उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। यानी ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे संसार में खाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, तो हमने कहा कि गर्म कर दिया तो हीट हो गया, हीट से हमने गेहूँ बो दिए तो उसमें गेहूँ उगाए, फिर उसको काट के हमने उसका आटा बनाया, खाना खा लिया, तो इससे क्या मिलती है हमें, एनर्जी। तो सीधे सीधे ये समझ लो कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में, इन दोनों का रिलेशन है। लेकिन बेटा इससे पहले एक साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, तो वो ये समझते थे कि मास और एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है और मास और एनर्जी अलग अलग पार्ट हैं। बट क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आइंस्टीन, और आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था E=mc²। तो इस mc² से हमें मालूम पड़ गया कि मास और एनर्जी का इंटरैक्शन रिएक्शन है, यानी मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी ये क्या है, द्रव्यमान, और ये क्या है, ऊर्जा। तो द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को किस में बदला जा सकता है, द्रव्यमान में। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। यानी ये कैसा विज्ञान है बेटा, ये प्राकृतिक विज्ञान है जो प्रकृति में हमें दिखता है। अब हम बात करते हैं कि हमने कहा था द्रव्य, द्रव्य क्या है, तो द्रव्य या द्रव्यमान क्या होता है, प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है या स्थान घेरती है तो वो हमारे क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। यानी जिसमें कुछ न कुछ इसका वैल्यू होगी, वो कुछ न कुछ स्थान घेरेगी तो वो द्रव्य कहलाएगी। उसके बाद ऊर्जा क्या है बेटा, ऊर्जा किसी वस्तु व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता होती है, ये कभी दिखती नहीं है, हम इसको महसूस करते हैं। तो ये इन दोनों का ऊर्जा और द्रव्य का जो संबंध था उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। थोड़ी सी मैं आपको और जानकारी बता दूं कि केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्या होता है, जिसमें रसायन से संबंध का मतलब है एक क्रिया का दूसरे में बदलना, दूसरे का उसमें बदलना, और इस तरीके रासायनिक क्रियाओं की जो स्टडी करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। इसी तरीके से जीव विज्ञान की बात करें, हमने जीव विज्ञान था, तो जीव विज्ञान क्या है, जैसे वस्तु व्यक्ति या जो भी निर्जीव और सजीव है उसके जीवन के बारे में, उसकी रेगुलर वे में स्टडी करें, उसके जीवन की शैली के बारे में स्टडी करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब बात ये आती है बेटा कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये अलग करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि अगर हम इसको अलग नहीं करते तो फिर इनकी जो है स्टडी है वो डीपली स्टडी नहीं कर पाते। तो डीपली स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, बंटवारा किया। ऐसे जैसे समझो जैसे हमारी फैमिली में हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, बाबा होते हैं, बाबा के जितने भी बच्चे होते हैं फिर वो धीरे धीरे अलग हो जाते हैं, फिर उनके भी बच्चे होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो अपने अपने फैमिली का उसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके से टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है जिससे कि उन पर अधिक ध्यान दिया जा सके। और उससे अब है भौतिकी का प्रायोजन और तथा उत्तेजना, यानी भौतिकी का अध्ययन अत्यंत उत्तेजक एवं रोमांचक है। यानी भौतिकी का जो अध्ययन है बेटा बहुत उत्तेजक और क्या है, रोमांचक है, जो विज्ञान की सभी शाखाओं का आधार है। यानी जो विज्ञान की सभी शाखाओं का आधार है। भौतिक में एक तथा अनेक सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि इसकी ओर बहुत बड़े बड़े पिंड जैसे इसके बाद भी हम बहुत बड़े बड़े पिंडों यानी छोटे छोटे पिंडों से लेकर के बड़े बड़े पिंडों के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी हम ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान में हम छोटी छोटी वस्तुओं से लेकर के बड़ी बड़ी वस्तुओं तक की हम स्टडी करते हैं। तो चलिए इस पीरियड में यहाँ इस वीडियो में तक रखते हैं, अगले वीडियो में आगे बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो वॉचिंग और मेरे साथ बने रहिए। आपका एग्ज़ाम होल्ड भी है। थैंक यू, धन्यवाद।